स्वागत है आप सभी का एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लेकर के आए हैं बहुत ही अमेजिंग अपडेट, जहां पर आप वर्क करने वाले हैं टॉप ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इस तरह की कंपनीज के लिए जो कि यहां पर आप वर्क करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आज इस जो प्लेटफॉर्म से मैं ये अपडेट आपके लेकर के आए हूँ उसका नाम है इनटच, जो कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेटेड है। यहाँ पर आपका वर्क जो कि दोस्तों चैट एंड ईमेल प्रोसेस में रहने वाला है। जैसे कि वीडियो का लेंथ देख करके आपको पता लग रहा होगा कि वीडियो कितनी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम जो होता है ऑनलाइन वो कैसे आप क्रैक करेंगे, किस किस तरीके के एग्जाम्स आते हैं, दोस्तों क्या क्या लेवल्स होते हैं, वो सभी इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, ताकि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और ईजिली इन कंपनीज में जो कि शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इतनी अमेजिंग अपडेट्स के लिए अप्लाई कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी अपडेट है वो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए आप वर्क करने वाले हैं, मीशो, अजियो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में। अब ये सारी कंपनीज में सिलेक्ट होना उतना इजी नहीं होता है अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करें। वेयरएज यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं एक ऐसे पोर्टल पे या एक ऐसे वेबसाइट के और एक ऐसे कंपनी में जो कि ये सारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेटेड है, एंड ईजिली आप जो कि ये सारी कंपनीज में जो कि सिलेक्ट हो सकते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एग्जाम राउंड है ना, आपके जितने भी स्टेप्स है, जैसे यहाँ पर 3 से 4 स्टेप रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, जिसमें आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें थोड़े बहुत एनालिटिकल नॉलेज चेक किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका चैट प्रोसेस में वर्क रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको एक डेमो चैट दिया जाएगा, जहाँ पर आपको एक कस्टमर के साथ आप चैट कर रहे होंगे। सारे डैशबोर्ड प्रोवाइड किए जाएंगे कि जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट में किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट उनको डैमेज रिसीव हुआ है, तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा वो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पूरा एक डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पर आपको कस्टमर के डिटेल्स दिखते जाएंगे, जहाँ पर आप चैट कर रहे होंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये एक डेमो चीज भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अब ये जो एग्जाम का सारे डिटेल्स का बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है ना, वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, बट बहुत ही क्विक में यहाँ पर आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा चाहिए होगा चैट प्रोसेस में। यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों उतना अच्छा चाहिए होगा, वेयरएज अगर आपका ओरल कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है तो भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों इन प्रोफाइल्स पे अप्लाई करने के लिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हो, यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आप इन प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18+ की होगी, और मैक्सिमम एज सच यहाँ पर कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। सो अगर आप ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी आप इन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा उसको जानते हैं। अब दोस्तों इसका जो अप्लाई लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इनटच का जो कि है ऑफिशियल लिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर जर्नी बिगिंस हियर, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द इनटच CX टीम, लेट्स टेक अ फ्यू मिनट्स टू गेट टू नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये कंपनी के बारे में बताया गया आपको। अब यहाँ पर चालू होता है आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिटेल्स। जैसे कि ये क्या देख रहे हैं, आर आइडल कैंडिडेट शॉल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड कैन बी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग कस्टमर्स। तो बेसिकली जैसे किसी कस्टमर के प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुए, किसी कस्टमर का पेमेंट नहीं आया है, डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो उनको जो कि आपको हेल्प करना है, ठीक है, ये सारे चीज़ों में। तो अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो यहाँ पर ये काम आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके का यहाँ पर आपका काम रहेगा। Expectation clearly using effective probing technique and resolve the issues of accordingly। तो जो कस्टमर के क्वारीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपको रिजॉल्व करना है via चैट ईमेल के थ्रू में, ठीक है। अब यहाँ पर एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट एंड ईमेल यू विल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर्स, स्टेटस, इन्वेंट्री, बिलिंग रिलेटेड क्वारीज थ्रू वेब चैट एंड
ईमेल। तो यहाँ पर आपको जो भी उनके इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रोडक्ट स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कई बार कस्टमर के बहुत दिन हो जाता है बट उनको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है, तो क्या स्टेटस है, उनके जो डैशबोर्ड है वहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं विया चैट एंड ईमेल के थ्रू में, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर वर्क रहेगा। रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरीज इन अ मैनर विच मीट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली यही आपका काम रहेगा। डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम, सभी चीज़ें आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों जैसे कि इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, इन कंपनीज के लिए आप यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, तो पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कस्टमर से रिलेटेड। जब आप इस प्रोफाइल को रीड करेंगे ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस किस चीज़ में यहाँ पर आपको वर्क करना है। तो जैसे यहाँ पर कुछ कुछ टूल्स भी बताए गए दोस्तों, उन टूल्स से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो पहले आप गूगल कर लो या इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो, ताकि आप आगे एग्जाम एंड इंटरव्यू में ईजिली कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें, ठीक है। ये एक पॉइंट है, जैसे मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो टूल्स बताए गए, मेंशन किए गए, उनके बारे में, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में एचआर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, चैट एंड ईमेल, यू हैव फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अबाव एवरेज वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन चाहिए होगा। एबिलिटी टू स्पीक एक्यूरेटली यूजिंग प्रॉपर ग्रामर्स एंड गुड पंचुएशंस, ठीक है। मतलब आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छा होना चाहिए। जब वर्बल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न भी उतना ही अच्छा होगा। ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर जब आप एग्जाम देंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आपका पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए होगा आप एग्जाम देने के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम पीरियड रहेगा वो अभी आगे मैं डिटेल में बताती हूँ, बट उस टाइम पे आपको अपना खुद का लैपटॉप पीसी चाहिए होगा, जिसमें काफ़ी अच्छा वेबकैम होना चाहिए और आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन एक्सपीरियंस में बताया गया है, एजुकेशन एनी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स का कहा गया है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कॉल सेंटर्स में रहेगा या चैट या ईमेल प्रोसेस में आपने कभी भी प्रायर वर्क किया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप इजीली यहाँ पर जो कि ये सिलेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। देखिए पहले यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करिए एंड देन यहाँ से आपका जो कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अप्लाई करने का। देखिए थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग इन टच, ठीक है। वर्किंग एट इन टच यहाँ पर दिया गया है। ईमेल के थ्रू में यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको जो एग्जाम के बेसिक गाइडेंस है वो मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो आपका ईमेल होगा उसके थ्रू में जो कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपके ईमेल पे जाएगा टेस्ट लिंक, उस टेस्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देन आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो टेस्ट रहने वाला है दोस्तों वो अच्छे से 1-1.5 घंटा लेने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप किसी का लैपटॉप ले भी रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के लिए लीजिए, अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए, सारे आंसर्स को प्रॉपरली देखिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों वो बहुत ही बेसिक है, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन पढ़ोगे, बिहेवियरल क्वेश्चन है आपका, कैसा एनवायरनमेंट में आप रहोगे, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे आपका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट देना। आप क्वेश्चंस को पढ़िए एंड इससे आप नॉलेज ले सकते हैं और फिर अपना टेस्ट भी आप मेरे साथ ही दे सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि हमने डिटेल्स एंड सारी चीजें तो देख ही ली है। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग एट इन टच। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सबसे पहले आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरा ईमेल एड्रेस दे रही हूँ। यहाँ पर आई हियर बाय जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके ईमेल पे यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक पे क्लिक करते हैं एंड अब कह रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको हमारा नंबर एंटर करना है, तो नंबर भी मैंने देखिए यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर ओके यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, तो जो हमारा कंट्री है इंडिया है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए एंड जो हमारी भारत है, हमारा कंट्री है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंडिया, यस इंडिया, ये देखिए मिल चुका है, सिलेक्ट कर लिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं बिफोर वी गेट स्टार्टेड, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए। कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये आपको देखना है, जो कि 43 सेकेंड्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि इसको स्टार्ट करते हैं,
इसका जो कि प्रॉपर वीडियो देख लीजिए। प्लीज इंश्योर दैट योर वॉल्यूम इज वर्किंग और योर हेडफोन्स आर प्लग्ड इन। वी आर किकिंग थिंग्स ऑफ विद अ क्विक वीडियो अबाउट इंटस। तो यहाँ पर आपको इंटस कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि 43 सेकेंड्स के वीडियो में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखना है एंड देखने के बाद नीचे में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेट्स गेट टू नो यू। अब यहाँ पर आपके बिहेवियर एंड ये सारी चीजों के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, देन इसके लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अप्रोक्स 7 मिनट जो कि रहेगा, जिसमें कि पर्सनालिटी क्वेश्चनर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा जो कि क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सिलेक्ट योर प्रिफर्ड आंसर। ठीक है, अब देखिए, आई डू द बेस्ट इन वर्क एनवायरमेंट वेयर आई कैन स्टे कॉन्स्टेंटली बिजी, वर्क स्टडीली विदाउट बीइंग रश्ड। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये बेसिकली आपके बिहेवियर के बारे में जानता है, जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, कंपनी शुड फोकस ऑन लेटिंग पीपल डू देयर वर्क, डेवलपिंग देयर स्टाफ। तो डेवलपिंग देयर स्टाफ जो कि आंसर रहेगा। आई एम द टाइप ऑफ अ पर्सन हु नेवर फॉरगेट अ डेडलाइन, नीड्स टू रिमाइंड अ डेडलाइन। तो यहाँ पर आई नेवर फॉरगेट डेडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट, when there is a disagreement, I am more likely to get into a data debate या keep the peace। तो I keep the peace। okay, when I see that someone is upset, I leave them alone so they can handle their problems, try to find out what's wrong। So I try to find out what's wrong। okay, my coworkers are my co-workers are more likely to tell me that they can't keep up with me, I need to pick up the pace। तो ये जो कि आंसर होगा। When I am in a group, I am most comfortable going with the flow, leading the pack। तो going with the flow। ठीक है, बेसिकली ये आपका बिहेवियर को जान ले, उस तरीके के क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं। व्हेन समवन ऑफेंस मी, आई टेंड टू होल्ड या फिर आई एम अ क्विक फॉरगिवर। सो आई एम अ क्विक फॉरगिवर। इफ समवन क्वेश्चंस हाउ आई डू थिंग एट वर्क, आई गेट अपसेट, आई गिव इन to their way। So I give into their way। I have been told that I could benefit from giving other more opportunity to speaking up more often। So giving other opportunity to speak when people insist things to in things be done their own way, I am irritated, I don't mind, I am irritated। So I believe that in most situation there are too many rules to follow, too few rules to follow। yes, ये वाला आंसर है। At a typical party, I will describe myself as I fly on a wall, the life of the party। सो दोस्तों, इसमें कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे सकते हैं। आई प्रिफर माई वर्क एनवायरमेंट टू बी फास्ट पेस या फिर काम एंड रिलैक्स। फास्ट पेस व्हेन अदर गिव मी ऑर्डर्स, आई एम रिस्पेक्टफुल, आई reason, so I am respectful। okay, I prefer learning new things using what I know, learning new things I prefer। if someone who is not my boss gave me feedback, I will find it annoying, helpful, obviously helpful, no problem। When things get stressful at work, I feel overwhelmed, keep my cool। So keep my cool। when making decision for myself, considering other needs is important, irrelevant। So okay, important, let's when I am embarrass myself at a work, I forget about it immediately, think about it more often। so it is in human nature, जो कि उस चीज को again and again सोचता रहता है। think so I get frustrated when there is too much to learn, when tasks are repetitive। People at work think I am easy to get along with, hard to get to know। so hard to get to know। if I have spent the day working really hard, I feel worn out, satisfied, I feel satisfied, really I feel satisfied। I think it is the best. Pace yourself so that you have energy when you need it. Work hard all the time. So work hard all the time. When things are disorganized, I need to put them in order. I'm not bothered at all. I need to take
Okay. When I start a new project, I tend to dive right in and plan as I go. Make a detailed plan before I start working. तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है? कोई ही इसमें हार्ड डिफिकल्ट नहीं है। तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करते जाइए एंड जो भी आपका आंसर है वो आपको सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखते जाइए। अब मैं यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस के आंसर सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आपको एक-एक क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर देते जाना है, ठीक है? सो देखिए असेसमेंट कंप्लीटेड, नेक्स्ट सेक्शंस पे हम चलते हैं, ठीक है? ऑसम जॉब, यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ दिस। reset up and recharge. Next let's play some brain games. Then let's continue and कुछ brain game यहाँ पर आएगा जो कि हमको play करना है. Let's play some questions. Continue पे click करेंगे दोस्तों. अब ये देखिए आपको इसमें से जो कि differences find करना है, तो देखिए R B V double H R V B, ठीक है? ये थोड़ा different है तो not the same आपको click करना है. ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 736251 सेम है, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये भी करेक्ट आंसर है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 784917 सो इट इज नॉट सेम। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, करेक्ट आंसर है XTRFG नॉट द सेम, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए तुरंत ही आपको बता दे रहा है कि करेक्ट है। बिगिन असेसमेंट, अब बिगिन करेंगे हम, जो हमारा एक्चुअल है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे जिसके आपको जो कि आंसर देते जाना है और फटाफट से, ठीक है? और ऊपर टाइमिंग भी है, 3 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन देने हैं। तो देखिए 62 ये नॉट सेम है। 100 क्वेश्चन 3 मिनट में। RFSAAE RFSAAE तो ये सेम है, ठीक है? BRRPT नॉट द सेम, ठीक है? इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, तो आपको वो देते जाना है। RZZOA तो नॉट द सेम, ठीक है? RDKFT नॉट द सेम। 13021 नॉट द सेम। 241861 इट इज सेम। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। RLLFL ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 17526 नॉट द सेम, ठीक है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है, जैसा है आप उसको वैसे आंसर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? नॉट द सेम। EIQCAG EI नॉट द सेम, ओके? कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। RQTSS नॉट द सेम। FM सेम है ये। 953 तो ये आपका एनालिटिकल नॉलेज चेक कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि आप कितना इजीली छोटे छोटे चीज़ों को देख सकते हैं, आपका एनालिटिकल नॉलेज कैसा है ये चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों? अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कि 2.5 मिनट रह चुके हैं, तो आप प्रॉपरली आंसर देते जाइए, ठीक है दोस्तों? BLKRS ओके सेम है। 9595139513, ठीक है दोस्तों? कम आंसर दो बट परफेक्ट दो, यहाँ पर रॉन्ग मत दो, टाइम ले लीजिए और वैसे आंसर प्रॉपर ही दीजिएगा। 18361 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा इतना भी फास्ट नहीं कर रही हूँ, आराम से कर रही हूँ ताकि मैं जितने भी आंसर दे पाऊँ वो करेक्ट दे पाऊँ। ऐसा नहीं कि घाई में मैं रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि राइट ही आंसर दूँ, कम आंसर दूँ बट राइट आंसर दूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए LK ओके नॉट द सेम। OSYEI ओके, इस तरीके से। 82315 ओके, कंटिन्यू। OCIN भी सेम है, नॉट द सेम। अब अगेन 1.5 मिनट जो कि रह चुका है दोस्तों, तो हमारा टाइमर जो कि कम 76390 सेम। 25017 नॉट द सेम। 81 नॉट द सेम। हमने देखिए 41 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और यहाँ पर अभी 1 मिनट से भी कम टाइमिंग जो कि रह चुका है दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड फास्ट करना होगा ताकि हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन के एटलीस्ट आंसर दे पाए। 15838 एंड 10 सेकेंड्स रह चुका है। RBQY ओके सेम। LK अब देखिए 10 सेकेंड से भी कम टाइमिंग रह चुका है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करते जाते हैं।
AOI, ओके। तो ये हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है, असेसमेंट कंप्लीट, 54 क्वेश्चंस जो कि 3 मिनट में मैंने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो ये जो कि हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चंस करने का ट्राई करिए दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये कह रहे हैं लाइव एजेंट सपोर्ट जो कि ये रहेगा, अगेन ये भी बहुत ही अमेजिंग है। 12 मिनट्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहेगा दोस्तों। 12 मिनट का जो कि ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम एंड कन्वर्सेशन जो कि स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैसेज एंड रिस्पॉन्ड सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बिगिन असेसमेंट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए, आप अगर आप एज अ चैट सपोर्ट में वर्क कर रहे हैं तो क्या आप आंसर देंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, यस, हेलो, यहाँ पर ये कह रहे हैं हेलो, थैंक यू फॉर यूजिंग आर लाइव चैट सर्विसेज, इज देयर समथिंग इन पर्टिकुलर वी कैन हेल्प यू विथ। यस, हेलो, आई हैव क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ना, व्यू रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और जैसे भी आपको लगता है ना वो आंसर आपको सिलेक्ट करते जाना है। तो देखिए, ये वाला एक रैंडम आंसर मैंने सिलेक्ट किया है। अब जो हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, वो हमको रिस्पॉन्स कर रहा है। अब अगेन उसका रिस्पॉन्स जो कि आपको शेयर करना है। यस, हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर्ड अ डिनर वेयर सेट ऑनलाइन बट 2 ऑफ द प्लेट्स आर ब्रोकन। तो ये कह रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एक डिनर वेयर सेट जो कि था, जिसमें से 2 प्लेट जो कि है ब्रोकन था। इसीलिए मैंने क्या उनसे उनसे कहा कि आप अपना ऑर्डर नंबर एंड डिटेल्स दीजिए ताकि मैं चेक करूं। तो अब आपको आपको क्या उनको आंसर देना है। देखिए, आई सी दैट अ पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड अ फ्यू डेज अगो, सो यू आर स्टिल इन टाइम टू रिटर्न, थैंक यू, आई कैन सी द पैकेज हैज बीन डेडलाइन, थैंक्स, आई सी इट्स बीन डिलीवर्ड अ फ्यू डेज अगो, व्हाट हैपेंड इन द मीन टाइम। तो यहाँ पर देखिए, आई कैन सी मतलब उनका थोड़ा सा टाइम रह गया होगा, तो आप जो कि उनको टाइम दे सकते हैं, मतलब वो रिफंडेबल है, रिटर्न हो जाएगा वो जो भी डिनर सेट उनको रिसीव हुआ है, ठीक है। तो वो जो डेटा रहेगा वो आपको वहां पर ही दिख जाएगा। जब ट्रेनिंग आप लोगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको उनके डिटेल्स को चेकआउट करना है, ठीक है। अब देखिए, द पैकेज वॉज indeed delivered a few days ago but I didn't have time to yet to open it up, so I finally did that today and when I opened the box they were already broken। so यहाँ पर देखिए, अब आप क्या आंसर देंगे। दैट्स इनकन्वीनियंट, इट्स पॉसिबल दैट दे वेर ब्रोकन ड्यूरिंग द डिलीवरी, दोज डिनरवेयर सेट्स आर वेरी फ्रेगाइल ऑफ कोर्स, वी नीड टू फाइंड आउट हाउ दोज प्लेट्स गॉट ब्रोकन, आर यू श्योर डिडंट एक्सिट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आंसर है वो मैं इनको दे दूंगी। सो यस, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं कस्टमर के साथ चैट कर रही हूँ, उनको रेस्पॉन्स कर रही हूँ। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसी तरीके से आपको वर्क करना स्टार्ट करना होगा। ऐसे ही आप जो कि वर्क करेंगे, जिसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल काफी अच्छा होना चाहिए। इन बिटवीन कुछ भी डाउट रह जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके टीम लीडर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असेसमेंट कंप्लीटेड आ चुका है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। Only one more section is to go. In the next section, you will show us your English skills. Then continue पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं लैंग्वेज टेस्ट जो कि आपका रहेगा, गोल एंड इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। गोल्स एंड इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट रहेगा 4 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। ये 4 मिनट्स का रहेगा। 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। अब देखिए, हैपनिंग और डन मोस्ट ऑफ द टाइम, सिलेक्ट द वर्ड दैट मैचेस ईच फ्रेजेस। तो जो भी फ्रेज मैच कर रहा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी अभी लगता है आपको वो सिलेक्ट करते जाइए। मैं रैंडम आंसर जो कि सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आप क्वेश्चंस प्रॉपरली देखिए और ये 15 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है दोस्तों। फटाफट से जाके अप्लाई करिए, कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। जो भी स्टेप्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, यही स्टेप यहाँ पर आपके टेस्ट में रहने वाले हैं। सेम क्वेश्चंस आपको भी पूछे जाने वाले हैं। जो हमारे यहाँ पर डेमो था चैट, वो थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है, सिचुएशन थोड़े डिफरेंट रहेंगे, बट बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाले हैं। तो अप्लाई करिए। इन बिटवीन कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।